Hello students, I am Satvir Singh and today we will start our first chapter of computer subject. Dear students, let's start our first chapter which is network basics. In this chapter we will learn the basic concepts of computer network, which means what are the computer networking, why networking required, which devices are used for networking, how many types of networks. So in this chapter we will learn all these networking concepts. But before we start our today's lecture, there is an activity which is related to this chapter, network basics, which you have learned in your last session. So let's recall all this point one by one. The first statement is pen drive is inserted in the USB port of a computer, which means हमारी पेन ड्राइव USB पोर्ट में कनेक्ट होती है कंप्यूटर के। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास पेन ड्राइव होगी और उसको यूज करना भी आता होगा। अगर हम अपनी पेन ड्राइव को डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें उसे अपने USB पोर्ट से कनेक्ट करना होता है। सो द स्टेटमेंट पेन ड्राइव इज इंसर्टेड इन द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज ट्रू स्टेटमेंट। ये ट्रू स्टेटमेंट्स है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड पॉइंट। The RAM of a computer is also known as the BIOS. What is the full form of BIOS? BIOS stands for Basic Input Output System. They are the program which is already written in our computer system, which is included by programmer or developer. So in this way we cannot modify the instructions written on the BIOS. तो BIOS का जो प्रोग्रामिंग होती है वो डेवलपर्स या प्रोग्रामर के थ्रू होती है, जो उसको डेवलप या मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन पे रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है और रोम रीड ओनली मेमोरी है। तो बायोस के प्रोग्राम रैम में नहीं बल्कि रोम में होते हैं। सो द स्टेटमेंट द रैम ऑफ ए कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज द बायोस इज फॉल्स। नाउ मूव टू आवर थर्ड पॉइंट। द फुल फॉर्म ऑफ SMPS इज सिंक्रोनाइज्ड मोड पावर सप्लाई। इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट because the right full form is switched mode power supply. So this statement is also false statement. Now the fourth point is the printer port in a computer is also known as the parallel port. यानी कि हमारा जो प्रिंटर पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप PC से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं उसको हम एज ए पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट, नेटवर्किंग केबल्स आर प्लग्ड इनटू द ईथरनेट पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। अगर हमको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट करना है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के थ्रू, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक केबल होती है जो हम अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप PC से कनेक्ट करते हैं ताकि हम इंटरनेट एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ईथरनेट पोर्ट का। सो द फिफ्थ स्टेटमेंट, नेटवर्किंग केबल्स आर प्लग्ड इनटू द ईथरनेट पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ
let's move to our first heading, which is what are computer networks। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, एक बार इसको देख लेते हैं। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इन सच ए वे दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर and share data and hardware resources। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क एक तरह का इंटरकनेक्शन है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का, जो एक दूसरे से इस तरह से इंटरकनेक्टेड रहते हैं ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, अपने डाटा को या हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक दूसरे से शेयर कर सकें। ईच कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड ए नोड। यानी कि नेटवर्क में कनेक्टेड हर एक सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नोड। टेक्निकली हम उसको क्या कहेंगे, नोड। जैसे ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है और एक ये भी नोड है। ये सब नेटवर्क सिस्टम से इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए इन सारे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, नोड। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इनटू ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ नेटवर्किंग, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इनटू ए नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। यानी कि अगर हम कई सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे नेटवर्किंग। इन दिस एग्जाम्पल देयर आर 3 nodes, computer A, computer B and computer C. These computers are connected with the help of hub. You can see that in computer C we have a printer, यानी कि 3 कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर A, B और C, जिनको हम नोड्स कहेंगे। यहाँ कंप्यूटर C के पास एक हार्डवेयर रिसोर्स है, प्रिंटर, और ये तीनों एक नेटवर्किंग डिवाइस हब के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि नोड कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी, इन दोनों के थ्रू अगर हमें प्रिंटिंग कमांड देना है तो हम इस स्विच बोर्ड हब के थ्रू कंप्यूटर सी को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अपने प्रिंटिंग कमांड को डायरेक्टली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें हार्डवेयर रिसोर्स को यूज करना है अलग अलग सिस्टम्स के लिए तो हम क्या करेंगे, हम हब का यूज करेंगे। इससे ये होगा कि ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे और इसी के बेस पे हमारा हब तीनों नोड्स को रिसोर्स शेयर करेगा। In the above network, computer A, B and C are connected together in a network through a network device called hub। यानी कि इस ऊपर एग्जाम्पल में, फिगर में A, B, C ये 3 नोड हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क डिवाइस के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, हब। यानी हब का यूज क्या है, अगर हमें नेटवर्किंग क्रिएट करनी है तो नेटवर्किंग क्रिएट करने के लिए जो कनेक्टिंग डिवाइस होता है उसको हम क्या कहते हैं, हब। हियर कंप्यूटर्स ए बी कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव द प्रिंट कमांड टू द प्रिंटर अटैच टू द कंप्यूटर सी। यानी कि इस एग्जांपल में कंप्यूटर सी जो कि हब से कनेक्टेड है और कंप्यूटर ए बी, ये दोनों भी हब से कनेक्टेड हैं और कंप्यूटर सी से प्रिंटर कनेक्टेड है, तो हम कंप्यूटर ए और बी के थ्रू प्रिंटिंग कमांड डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हैं कंप्यूटर सी को विद द हेल्प ऑफ हब डिवाइस। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग, विच इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ए नेटवर्क। मीन्स नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों नेटवर्किंग
को इम्प्लीमेंट करें और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। जब तक हमें ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी तब तक हम इसको प्रॉपरली और यूज़फुल तरीके से समझ नहीं सकते। सो वन बाय वन इसके एडवांटेजेस को देखते हैं जो नेटवर्किंग के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग इज क्विक एंड इफ़िशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, यानी कि नेटवर्किंग के थ्रू हम इजी और फास्ट तरीके से डाटा को शेयर कर सकते हैं एक नोड या टर्मिनल से किसी दूसरे नोड पे। ए नेटवर्क इन्वायरमेंट अलाउज फास्टर, easier and reliable transfer of data files from one computer to the another computer। मीन्स अगर हमें फास्ट वे में डाटा को ट्रांसफ़र करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो हम किसका यूज करेंगे? नेटवर्किंग का। हियर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन two computers are not networked, data between them is shared by copying data files from one computer onto a storage device like pen drive, DVD, CD, etc., and then carrying the storage device to the other computer. This method of data transfer is known as the sneaker net। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्नीकर नेट क्या होता है, अगर दो या दो से ज़्यादा सिस्टम नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड नहीं हैं तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? पहले किसी स्टोरेज डिवाइस जैसे पेन ड्राइव, डीवीडी या सीडी में एक सिस्टम से डाटा को कॉपी करना होगा और फिर दूसरे सिस्टम पे जाके स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करके वहाँ पे उस डाटा को पेस्ट करना होगा। डाटा ट्रांसफ़र करने का ये तरीका, ये मेथड जो है, इसको हम क्या कहते हैं? स्नीकर नेट। स्नीकर नेट। नाउ सेकेंड पॉइंट, रिसोर्स शेयरिंग। व्हाट इज रिसोर्स शेयरिंग? द हार्डवेयर डिवाइस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, स्कैनर एंड सो ऑन अटैच्ड to one computer in a network can be shared by all other computers in that network. A network is allows sharing of software। means क्या मीनिंग है इसकी? द हार्डवेयर डिवाइस, सपोज करिए हमारे पास कोई हार्डवेयर डिवाइस है, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव, स्कैनर, कोई भी, अटैच टू द वन कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। अगर नेटवर्क सिस्टम में वो किसी एक कंप्यूटर पे कनेक्टेड है, कैन बी शेयर्ड बाई ऑल अदर कंप्यूटर्स इन दैट नेटवर्क। ए नेटवर्क ऑल्सो अलाउज शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि अगर एक सिस्टम के पास कोई हार्डवेयर रिसोर्स है और अगर हम नेटवर्क सिस्टम में हैं और उसको हमें बाकी टर्मिनल्स या नोड पे शेयर करना है तो हम उसको ईजिली शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग हमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने की फैसिलिटी देता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज सेविंग ऑफ मनी, यानी कि हम ऐसे नेटवर्किंग के थ्रू कैसे अपने मनी को सेव कर सकते हैं। Since a network allows sharing of hardware and software, it saves considerable amount of money that would otherwise be spent on buying separate hardware and software for each computer। सपोज करिए अगर हमारे पास नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमें हर सिस्टम पे इंडिविजुअली प्रिंटर ख़रीदना पड़ता या हर डिवाइस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते, तो इसके लिए हमारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता, हमें अलग से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने की वजह से, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमारा मनी क्या होता है? सेव होता है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज
access to information on remote computer. The internet the biggest network of computer means अगर आपसे कोई कहता है कि इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट क्या है? द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? इंटरनेट। अलाउज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन रिमोट कंप्यूटर्स, यानी सर्वर पे जो भी सिस्टम कनेक्टेड हैं, तो इंटरनेट के थ्रू हम उन सर्वर के कंप्यूटर्स की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इनेबल अस टू डू ए नंबर ऑफ थिंग्स लाइक बुकिंग एयरलाइन, रेलवे टिकट्स, बुकिंग ऑफ accommodation, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सो ऑन, सिटिंग ऑन ए कंप्यूटर इन आवर होम। यानी कि हम अपने घर पे बैठे हुए हम इंटरनेट के थ्रू अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं, एयरलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, होटल रूम बुक कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन रिमोट कंप्यूटर्स। तो ये एक नेटवर्किंग का ही फीचर है जिसके थ्रू हम सर्वर के कंप्यूटर को एक्सेस करके सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फास्टर एंड चीपर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, यानी कि नेटवर्किंग के थ्रू, या नेटवर्किंग क्या है? एक फास्टर चीपर और रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। सम स्पेशल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर लाइक गूगल टॉक एंड अमेज़न मैसेंजर help in a faster and reliable exchange of messages between network user at a much cheaper cost। यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे गूगल टॉक और अमेज़न मैसेंजर, जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन नेटवर्क यूजर्स। जो भी हमारे नेटवर्क में कनेक्टेड यूजर्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनके बीच में हम एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये भी क्या है? नेटवर्किंग का ये एक बिगेस्ट फीचर है, एडवांटेज है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज सिक्योरिटी। सेंसिटिव फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन ए नेटवर्क कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, देन दोज फाइल्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द ऑथराइज्ड यूजर। This ensures security of data and sensitive information। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है सिक्योरिटी, कि अगर हम अपने सेंसिटिव फाइल्स को या प्रोग्राम्स को नेटवर्क पे शेयर करते हैं तो हम उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड सेट करने से ये बेनिफिट होगा कि जो ऑथराइज्ड यूज़र होगा, जिसको वो पासवर्ड पता होगा, वही उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि अनऑथराइज्ड यूज़र हमारे डाटा को या हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये भी एक बेनिफिट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नेटवर्क। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होके इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, नेटवर्किंग मेक्स ए सिंगल हार्डवेयर डिवाइस available to all networked computers। means networking makes a single hardware device available to all network computers। यानी कि नेटवर्किंग के थ्रू हम एक सिंगल हार्डवेयर डिवाइस को उससे कनेक्टेड ऑल कंप्यूटर्स में, जो नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमारे पास एक प्रिंटर है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ डाटा थ्रू ए नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड स्नीकर नेट। नो, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट।
अभी हमने देखा स्नीकर नेट क्या होता है। स्नीकर नेट एक तरह का टेक्निक है, मेथड है, जो हम पहले यूज करते थे जब हमारे पास नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट नहीं था, जिसमें हम किसी डाटा को किसी स्टोरेज डिवाइस पे एक सिस्टम से कॉपी करते थे और फिर उस स्टोरेज डिवाइस की मदद से दूसरे सिस्टम पे वहाँ जाके पेस्ट करते थे, क्योंकि हमारे पास नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट नहीं था। और इस टेक्निक को हम क्या कहते थे? स्नीकर नेट। तो ये ट्रांसफ़र करने का नेटवर्क में कोई तरीका नहीं है। सो दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज नेटवर्किंग अलाउज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बट एट ए वेरी हाई कॉस्ट। नो, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अभी हमने देखा हमारे बहुत सारी मनी सेव होती है, हम नेटवर्किंग को बहुत लो कॉस्ट पे यूज कर सकते हैं और इससे हमारा डाटा भी ईजिली ट्रैवल होता है, शेयर होता है। सो द फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, गूगल टॉक इज ए नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। यस, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। गूगल टॉक इज ए नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज को नेटवर्क पे एक यूज़र से दूसरे यूज़र के थ्रू शेयर कर सकते हैं। जो नेटवर्क डिवाइसेस में हमारे टर्मिनल्स हैं, नोड्स हैं, उनको एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी मिलती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand today's topic. So thanks for watching. Thank you.